धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। डिफाइन, दूसरा एक्सप्रेस, तीसरा चेक फॉर द लॉजिकलिटी। तर्क संगत है कि नहीं, लिख दो हिंदी में भी। इच्छा तर्क संगत है कि नहीं। चौथा, अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि अनिल प्रभु 50 फूल लेकर आए लाल वर्ब। कितने साल के होने वाले हो आप? 60। ओके ओके ओके, 60 फूल लाने हैं। इनके बालों से पता नहीं चलता कि ये 60 साल के हैं कि 50 के हैं। 60 फूल लाने हैं। आपकी कामना ये हो रेड रोजेस लाने हैं, और उसकी जगह समझ लो अनिल प्रभु ले आए वाइट रोजेस। तुम्हारी कामना क्या, पहले ये क्लियर कर दो, रेड है कि वाइट है। हमारे एग्जाम्पल में जयश्री प्रभु की कामना है रेड, और अनिल प्रभु बाई चांस उनको याद नहीं रहा, या फिर उन्हें ऐसा लगा कि रेड से भी ज्यादा खुशबूदार, ज्यादा खिले हुए, जैसी मेरी जयश्री खिली खिली है वैसा वाइट फूल खिला खिला है, उनको ऐसा लग जाए तो वो वाइट फूल ले आए। अब तुम्हें कामना थी रेड की, और पिछले 365 दिनों से समझा रहे थे, मतलब मैं भी समझा रही हूँ रेड फूल, लेकिन फिर भी वो वाइट ले आए, तो लर्न टू एक्सेप्ट। चौथा पॉइंट, लर्न टू एक्सेप्ट। कन्वे एनफ, जितना कर सकते हो उतना कन्वे करो। मैं इस पूरे सत्संग में इसे कन्वे और कन्विंस करूंगी, लेकिन उसने गिव अप ही कर दिया। नहीं, मैं फिर भी करूंगी, मैं कन्वे और कन्विंस उसको करती रहूंगी, लेकिन फिर भी कोई भी देखो, मैं जानती हूँ पहली बार कोई अमेरिका जा रहा हो उसे साथ की जरूरत होती है, तो उसका जो पूरा ग्रुप है वो फर्स्ट को जा रहा है, तो देयरफॉर ही इज गोइंग ऑन फर्स्ट एंड मिसिंग द यूथ रिट्रीट। तुम बोलो उसको, मिसिंग द यूथ रिट्रीट। अप्रैल फुल नहीं, ये मेरा बच्चा है, इसे कोई फूल नहीं मना सकता, नो वे। मेरा बच्चा मतलब इस आश्रय में है पूरा। इतना कन्वे किया, इतना कन्विंस किया यहाँ लाल फूलों के लिए, यहाँ 1 अप्रैल पर रहने के लिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ हालात वश वो सफेद फूल ले आते हैं और ये अवनीश बच्चा चला जाता है, तो लर्न टू एक्सेप्ट। यहां से ACCEPT, लर्न टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना सीखो। यहां से निष्कामता का एक्चुअल आरंभ हो रहा है। निष्काम होने का एक्चुअल आरंभ पॉइंट नंबर 4 से होता है। 6 तक जाएंगे पॉइंट। चौथा पॉइंट है ना, यहां से अब तुम स्वीकार करो इस बात को कि ठीक है, मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ही फाउंड द बेटर वे, ही हैड द बेटर रीजन देन मी, माइन। मेरे रीजन से, मेरे लॉजिक से ज्यादा उसके लॉजिक में ताकत थी, और उसका जो भी रीजन था, तो ओके, ही मस्ट गो। आई मस्ट लर्न टू एक्सेप्ट। जहां मैं एक्सेप्ट करती हूं वहीं इसके प्रति का राग और द्वेष मेरा खत्म होना शुरू हो जाएगा, मंद होते होते खत्म, या ये मुझे सुखी और दुखी कर सकता है ऐसी मेरी इक्वेशन पर क्रॉस लगना शुरू हो जाएगा। सो द एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट्स हियर। लेकिन इसकी शुरुआत हमने कहाँ से, बीज कहाँ से, रूट्स कहाँ से डाले हैं? डिफाइन। क्योंकि तुम जिस घर में रहते हो, तुम बिना चाहत के नहीं रह सकते। या तो तुम अकेले रहते, खैर तुम्हारे जैसे लोग तो अकेले भी रहेंगे ना जंगल में, तो वहां पक्षियों से बोलेंगे काऊ काऊ बंद करो, मैं ध्यान कर रहा हूं। तुम अपने दिमाग को थोड़ी छोड़ के जाओगे यहाँ, अपनी एक्सपेक्टेशंस को तो वहां लेके जाओगे ना। पक्षी को कहोगे काऊ काऊ ना करिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या? तो काऊ काऊ करेगा। तुम अपनी खोपड़ी को ठिकाने रखो ना। लेकिन जिस घर में तुम रह रहे हो वहां से आज से प्रयोग शुरू कर देना। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शाम को आज दाल मखनी और पनीर मिले, तो सुबह से कन्वे करो ना, उसको तो कुछ भी बनाना ही है, बनाएंगी। तुम कन्वे नहीं करते, उसको पता नहीं चला कि कितने दिनों से खाई नहीं, आज खाने का मन था। अरे मन था तो बोलो ना, स्पीक, कम्युनिकेट। तुम्हें मुंह मिला है ना, तो उसका सदुपयोग करो निष्काम होने के लिए, निष्काम होने के लिए। क्योंकि जहां तुम्हारी 1, 2 और 3 लेवल पर तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी ना,
वहाँ वो कामनाओं के जो गड्ढे हैं ना तुम्हारे अंदर, वो भरते जाएंगे। और जब तुम्हारी कामना के छोटे छोटे गड्ढे भरेंगे ना, तो कोई बड़ा कामना का गड्ढा उपस्थित ही नहीं होगा जो बड़ा पाप करा के दे तुमसे। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ में आ रहा है अनूप? समझ में आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, किस तरह निष्काम हो। वैसे मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज मैं सारा इकट्ठा बोल रही हूँ, ये सारी बातें कहीं ना कहीं सत्संगों में कह रखी है मैंने, लेकिन फिर भी लोगों के प्रश्न आते हैं कि बेन प्रभु हमें रूट्स को स्ट्रेंथन करना है। तो ये तुम्हारे रूट्स को नरिश करने के लिए आज मैं वापस से 6 पॉइंट्स बता रही हूँ। 5वां, एक्सपेक्ट करने की इतनी आदत है, पहले सुन लो, चाहत की, डिजायर की, इच्छा की इतनी आदत पड़ी है, तो स्वीकार करने के बाद, स्वीकार का जो चौथा पॉइंट था, उसके बाद लर्न टू एक्सेप्ट, यानी स्वीकार करना, स्वीकार करो। उसके बाद टर्न योर सेल्फ दिस साइड, स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर सेल्फ। तुम्हें कुछ एक्सपेक्ट करना ही है तो दूसरों से नहीं, खुद से एक्सपेक्ट करो अब कि अरे रेड के बदले वाइट फ्लावर आ गए, आई मस्ट एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू बी काम एंड हैप्पी, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी वाइब्रेंट एनफ। मैं उतनी ही वाइब्रेंट होनी चाहिए जितनी रेड फ्लावर की तमन्ना में थी ना, उतनी ही मैं वाइट फ्लावर देखकर मैं वाइब्रेंट होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन अब तुम अपने से रखो। अवनीश चाहे रुक जाए, अवनीश चाहे चला जाए, मेरे भीतर में कुछ भी हिलेगा नहीं। ये एक्सपेक्टेशन तुम अपने से अभी से करो, क्योंकि अभी तो 3 महीने पड़े हैं, 2.5 महीने पड़े हैं। मैं तो हर सत्संग में इसको बोलूंगी, लेकिन फिर भी अगर ये चला जाता है तो मैं साथ साथ में अपने को ऑटो सजेशन क्या दे रही हूँ, इवन इफ ही गोज ही हैज टू गो। आई नो आज के सत्संग के बाद तो वो जाता भी होगा ना तो भी नहीं जाएगा कि रहने दो बेन प्रभु मैं यहीं रह जाता हूँ, लेकिन फिर भी ही हैज टू गो अगर, तो मैं साथ साथ में अभी से अपने आप को ऑटो सजेशन दे रही हूँ, लर्न टू एक्सेप्ट, लर्न टू एक्सेप्ट। जो भी अवनीश जो भी करे, या आप जो भी फूल लाओ, मेरे वैसे 45 पूरे होंगे। थैंक यू। तो आप सब क्यों तालियां बजा रहे हैं? फूल मैं उनसे मांग रही हूँ, ठीक है, मेरे 45 होंगे तो कहीं वो कंफ्यूजन ना, वो 60 है मैं अभी, और मेरे को कोई भी चलेगा, सफेद भी चलेगा, लाल भी चलेगा, आप कोई भी दे सकते हैं। क्या बात क्या करें तुम्हारे चक्कर में, आप दोनों के चक्कर में, आप तीनों के बात में आज मैं भूल जा रही हूँ बार बार। अपने से एक्सपेक्ट करना सीखो, क्योंकि कब तक अपने खुशी की चाबी, अपने सुख की चाबी, अपनी हैप्पीनेस की चाबी, अपने प्लेजर की चाबी दूसरों के हाथ में रखोगे? कब तक? समझाओ दूसरे को, समझाओ। देखो अभी कब तक वाला पॉइंट पहले मत ले आओ, तो फिर तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। कब तक वाला जो पॉइंट है ना, ये ह्यूमन डिमांड है कि तुम कोई चाहत करो और तुम्हारी चाहत को कोई फुलफिल करे। दिस इज वेरी साइकोलॉजिकल, दिस इज वेरी मच ह्यूमन। जैसे उस दिन ब्लॉग में लिखा था ना, इट इज वेरी ह्यूमन टू बी इन एंगर, जब कोई कुछ गलत करता है तो वेरी ह्यूमन। इस तरह अंदर मन के अंदर चाहते होना, दिस इज समथिंग वेरी ह्यूमन। लेकिन उस चाहत से निष्काम तक कैसे जाना है, अपनी इस डिजायर से डिजायरलेसनेस तक कैसे जाना है, एक्सपेक्टेशन से एक्सपेक्टेशन फ्री कैसे होना है, ये पूरी प्रक्रिया उसकी चल रही है। तो अब धीरे धीरे स्वीकार भाव के सूत्र सीखो, और उसके बाद कुछ भी एक्सपेक्ट करना है तो टर्न योर पॉइंटर टुवर्ड्स योर सेल्फ, कि एक्सपेक्ट करना ना खुद से करो, कि जो है मैंने समझा दिया, आई डिड एनफ। लेकिन अगेन ये 5वां पॉइंट तुम पहले पे मत रख देना। अगर तुम पहले पे रख दोगे तो गड्ढे तो वहीं के वहीं बने रहेंगे। उन गड्ढों की भरपाई करो। और सच मानो, मैं अपनी जिंदगी के प्रमाण से तुम्हें कहती हूँ, बहुत छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी होके ना, भीतर का इतना बड़ा तृप्ति का गड्ढा भर जाता है। इतना, हम जब कलकत्ता में रहते थे ना, तो नीलेश प्रभु के लिए रोज का एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था कि जब दुकान से घर आओ ना, याद है तुम्हें, डेयरी मिल्क लेते हुए आना। 12 रुपए की मिलती थी तब, 12 रुपए की डेयरी मिल्क। तब रोचर का न जमाना था, ना हैसियत थी, तो 12, अभी भी खैर अभी तो तुम लोग इतनी दे देते हो कि खरीदनी नहीं पड़ती, लेकिन तब ये इच्छा मैंने देखी, उन्होंने रोज विदाउट फेल 365 डेज मेरे लिए डेयरी मिल्क आती थी। 365 डेज
बिगाड़ा है इन लोगों ने बहुत, लेकिन वो हमारे रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करता कि हाँ मैंने एक्सपेक्ट किया, क्योंकि मुझे बहुत पसंद थी, इवन आज भी है, इतनी पसंद है कि अभी भी डेयरी मिल्क दिख जाए तो पूरी खानी है, ये पक्का है। लेकिन उन्होंने उस समय उस इच्छा को रिस्पेक्ट किया, और वो छोटे छोटे जो गड्ढे बन रहे थे ना, छोटे छोटे इच्छाओं के गड्ढे, उनको जितना उसकी हैसियत थी ना उतना उतना पूरा करते गए। और कोई बड़ा इतना गड्ढा बना ही नहीं कि बड़े पाप को, बड़े अपराध को कहीं हमारे जीवन में स्थान भी मिले, क्योंकि पाप और अपराध होता कहाँ से है? कामना से, इच्छा से। और इच्छा होती कब है? जब भीतर असंतोष का भाव हो, अतृप्ति का भाव हो। तो केवल एक गिलास पानी दे देने से भी भीतर इतनी तृप्ति आ जाती है। तुमने भी देखा होगा कई बार, नया प्रभु से तुम थोड़ा हंस के बोल लो, 1 महीना की छुट्टी। वैसे तो मिलते ही नहीं है दोनों एक दूसरे से, अपने अपने में इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन यू मस्ट हैव फेल्ट के खाली एक इतनी उनके भीतर जो एक गड्ढा था ना, तुम्हारी एक स्माइल से वो गड्ढा भर जाता है। और जब वो गड्ढा भर गया ना, तो वो छोटे 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 बहुत सारे जो गड्ढे इकट्ठे होकर एक बड़ा गड्ढा बनने वाला था ना, और उस बड़े गड्ढे में जो बड़ा विस्फोट होने वाला था ना, आई सेव्ड यू फ्रॉम दैट, आई सेव्ड यू। ठीक है, तो 5वां भी समझ में आ गया, अपने से एक्सपेक्ट करना सीखो। चूज टू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ, बराबर है, कुछ फेरफार अपने में करो। इसका हिंदी में ये लिखो, फेरफार हिंदी में इसका लिखोगे ना? अच्छा हिंदी में ठीक है। अपने से एक्सपेक्ट करना सीखो, टर्न योर पॉइंटर हेयर। और उधर ब्रैकेट में ना स्वाति प्रभु खास लिखो, डोंट पुट 0.5 ऑन 0.1, इट्स अ प्रोसेस। तुम पहले वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पहले सल्फर डाल दोगे, बाद में नाइट्रेट डालोगे, रिएक्शन में कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं? यहाँ पर भी जो मैं बता रही हूँ, इट हैज़ टू बी जस्ट दिस वे। तुम ये कहो कि नहीं प्रभु हम 6th को पहले कर देते हैं, 5th को बाद में कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। फर्स्ट हैज़ टू बी फर्स्ट एंड 5th हैज़ टू बी 5th। इतने प्रोसेस से पास होने के बाद जब तुम देखते हो कि सामने वाला नहीं बदला, तो कोई बात नहीं, तुम अपने अंदर पैरेलल बदलाव का बीज डालना शुरू कर दो। कोई बात नहीं, 45th बर्थडे है, वो रेड रोज़ लाए कि वाइट रोज़ लाए कि येलो रोज़ लाए, आई हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग विद दैट वाइब्रेंट स्माइल। मैं अपने अंदर भी ये ऑटो सजेशन पैरेलल डाल रही हूँ। लिखने में क्रम पड़ेगा, लेकिन कार्य तुम्हारा पैरेलल चलेगा, ये वाला। उसके बाद फाइनली 6ठा, स्मरण रखना, जीवन में कभी भी ऐसा नहीं होगा, तुम पीछे मुड़ के देखो तो कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई या सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तुम्हारी कुछ इच्छाएं पूरी हुई होगी और कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई होगी। बहुत तमन्ना थी मेरी IIT में जाने की, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाई। पीछे मुड़ के देखती हूँ तब तो ईश्वर को बहुत कोसा कि ये क्या मेरे साथ अन्याय किया, बट लेकिन बाद में पता चला आई वॉज रियली नॉट वर्थ। मैं हार्ड वर्किंग थी शुरू से, लेकिन मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी कि आई डिजर्व दैट सीट। वो जो क्रीम सीट होती है ना IIT की, वो मुझे बाद में काफ़ी वर्षों बाद पता चला, और उसमें भी काफ़ी वर्षों बाद पता चला कि मैं उस रास्ते के लिए नहीं बनी थी। वो तो काफ़ी वर्षों बाद पता चला। तो ये देखो, पीछे मुड़ के आप जब देखोगे, हर कोई अपने जीवन में पीछे मुड़ के देख ले कि आपने कुछ ना कुछ कामना की होगी, इच्छा की होगी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई। कोई इच्छा की होगी, वो इच्छा पूरी हो गई। जो इच्छा पूरी नहीं हुई, वो नहीं होने के कुछ वर्षों बाद आपको लगा होगा अच्छा हुआ नहीं हुई। वो पूरी हो जाती ना तो उल्टा हम गड़बड़ में होते। तो रिकॉल कर रहे हो, सारा सबके जीवन में ऐसा होता है। कोई इच्छा तुमने की, वो पूरी नहीं हुई, तो नहीं होने के भी काफ़ी समय बाद तुम्हें, थोड़े समय बाद तुम्हें ऐसा लगता है अच्छा हुआ नहीं हुई। तो इच्छा पूरी कुछ होती है, कुछ इच्छा पूरी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसके जीवन की सारी इच्छा पूरी हो जाए, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके जीवन की कोई भी इच्छा पूरी ना हो। डू यू एग्री? तो फिर निर्णायक कौन है? ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि जब तुम जीवन में पीछे मुड़ के देखते हो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं ना पूरी हुई है, ना तुम्हारी सारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई, तो इसका मतलब पूरा करना और नहीं पूरा करने की निर्णायक चेतना, निर्णायक शक्ति कोई तीसरी है। हैव फेथ इन हिज ऑर्डर। 6ठा, हैव फेथ इन हिज ऑर्डर, इन हिज नियम, उसके कायदे में भरोसा रखो। तुम्हारी इच्छा भाई
मेरी इच्छा पूरी हो कि ना अवनीश यहाँ रहे कि ना रहे, इट इज फाइनली द एग्जिस्टेंशियल ऑर्डर उसकी, उस निर्णायक तत्व की। क्योंकि जीवन में पीछे मुड़ के देखा, क्या अच्छा क्या खराब, जो कुछ भी इच्छाएं पूरी हुई या नहीं हुई, सब में अपनी नहीं चलती। और ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि इच्छा नंबर 1 पूरी होगी, 2 नहीं होगी, 3rd होगी, 4th नहीं होगी, 5th होगी, 6th नहीं होगी। इट इज सच अ रैंडम प्रोसेस, हाँ कि नहीं? रैंडम प्रोसेस है। तुम्हारी कभी कोई दिन ऐसे होते हैं सारी इच्छा पूरी होती है, तुम कहते हो ना आज तो भगवान मांग लिया होता वो भी मिल जाता। और कभी ऐसा होता है कि छोटी छोटी इच्छाएं, एक नींबू पानी मिल जाए वो भी तुम्हारी पूरी नहीं होती। हांगकांग के एयरपोर्ट पर हम लोग लाखों रुपए पॉकेट में लेके घूम रहे थे, लेकिन एक कप चाय नहीं मिली हम लोगों को। और उस दिन से ये पक्का हो गया कि सच में एक कप चाय मिलना भी ना ईश्वर के हाथ में है। कुछ नहीं मिला। अरे आइसक्रीम खिला दो तो बेन एंड जेरी में गए तो आइसक्रीम भी अंडे वाला, कुछ भी नहीं था। लगभग मिल जाता है, 1-2 फ्लेवर्स होते हैं उनके पास, लेकिन कुछ भी नहीं। और इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, खाने को तो कुछ नहीं मिले, लेकिन चाय जैसी चीज़ भी जहाँ नहीं मिल रही, तुम्हारे लाखों रुपए किस काम के। उस दिन एक्चुअल गरीबी फील हुई थी मेरे को। और उसी इवेंट के बाद, वो ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग सिंगापुर के यात्रा के बाद, 2010 की बात है ये भी, उसके बाद पक्का किया था कि धर्म यात्रा के लिए ही बाहर प्रस्थान करना है। क्योंकि उसमें ना पुण्य साथ साथ होता है, चाय वाय का दिक्कत होती नहीं है। धर्म यात्रा में कोई ना कोई होस्ट होते ही हैं, कहीं ना कहीं हर दुनिया के हर बड़े शहर में अब मुमुक्षु है तो कोई ना कोई होस्ट मिल जाता है, तो चाय की दिक्कत से छुटकारा। लेकिन वो जो रियल बोध हुआ ना कि इच्छा पूरी होना या ना होना, उस दिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई ना, तो एक नया निर्णय भीतर से बाहर निकल कर आया। तो दैट इच्छा पूरी नहीं होना वॉज गुड और बैड? दैट वॉज गुड फॉर मी। मेरे लाइफ का एक यू टर्न था वो यात्रा भी, कि अब इस तरह तो भटकना नहीं है। सुख के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास भटके हम, सुख का साम्राज्य हूं मैं। किसी को देना है तो जाके दे तू, लेकिन किसी के पास लेने के लिए नहीं, भटकने के लिए पैदा हुए। देने के लिए पैदा हुए हैं, लेने के लिए नहीं पैदा हुए, ये पक्का। Have faith in God's destined order. Yes, have faith in His order. H capital कर दो, His order, सारा ही कैपिटल कर दो। चलो, ईश्वरीय व्यवस्था पर संपूर्ण श्रद्धा। संपूर्ण लिखो, अडिग लिखो, जो लिखने का मन करे। कूटस्थ लिखो, क्योंकि अब कूटस्थ शब्द शुरू होगा हमारे यहाँ। अडिग लिखो, ईश्वरीय व्यवस्था पर अडोल श्रद्धा। बस जो अगर मेरी इच्छा पूरी हुई तो भी वो ईश्वर के ज्ञान में है। He wanted this desire to be fulfilled. क्यों? क्योंकि उससे मैं ग्रो कर रही हूँ। और अगर उन्हें लगता है कि इस इच्छा के फुलफिल करने से ये ग्रो नहीं होने वाले, मेरे तक आने की यात्रा में विघ्न पड़ने वाला है, मेरी उस इच्छा को पूरी नहीं करते हो। पीछे मुड़ के देखा है मैंने, चाहे कितना कोसा उस समय IIT के लिए, अपने को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को, ब्यूरोज को, सबको कोस लिया, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दैट वॉज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड इन माई लाइफ। क्योंकि अदरवाइज मेरी जिंदगी की दिशा शायद कुछ और होती। सो निष्काम होने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं?